आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पहचानना कैसे सीखा था सर? आइसोथर्मल इज वेरी स्लो प्रोसेस, और बच्चों हमने गामा के लिए, उसके लिए एडियाबेटिक के लिए क्या बोला? रैपिड प्रोसेस। सही है क्या बच्चों? आप ये जानते हो दो अलग चीजें होती है ना। ये आपको कल बता रहा था बच्चों, ऐसे वेव, जैसे वेव प्रोपोगेट करती है, इसको इस डायरेक्शन में चलेगी, इसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। पार्टिकल की बात करें बच्चों, हर पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे चम करता रहता है। इसको बच्चों यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, ऊपर या नीचे, वेव वेलोसिटी ऐसे है। देखो दोबारा बच्चों, जो कल अपने वाई देखा था ना, कोई याद है तो, कि बच्चों कोई भी इक्वेशन लिखा था बेटा, जो आपका y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग था, सेम साइन ये होगा वो होगा, इस टाइप से इक्वेशन कल लिखी थी, साइन ओमेगा टी। दो चीज आपको बता रहा बच्चों, ये जो है पार्टिकल का वाइब्रेशन है, ये आपका बता रहा बच्चों डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपका y आ जाएगा, ये बच्चों प्रोपोगेशन था। ऐसी दो चीजें अलग अलग होती हैं। जो बच्चों आपका पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में से या तो ऊपर या तो नीचे ऐसे होगी, और वेव की वेलोसिटी बच्चों आपकी एक्स में या माइनस में जो भी होगा अपने आप इक्वेशन के हिसाब से पता चलेगा। देखो दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखा बच्चों। पार्टिकल की वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मैंने डिवाइड बाई टाइम, तो dy बाई dt किया, a एज इट इज साइन का आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन आप करो तो क्या आ जाएगा ओमेगा। बच्चा बोला सर के एक्स का नहीं करोगे? नहीं करूँगा बच्चों, के एक्स मेरे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? टाइम के, तो वो मेरे लिए कांस्टेंट है। दोबारा देखा बच्चों, यदि आप चाहो तो इससे मैं एक्सेलरेशन का भी रिलेट कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दिया बच्चों, dy बाई dt ओमेगा ए की फॉर्म में बना दिया। यदि आप डबल डिफरेंशिएशन भी करना चाहते हैं तो बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका आपको बता चुका था मैं। यदि ये क्या आपकी पार्टिकल वेलोसिटी, कोई बोले मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सर इस वाले पोर्शन में क्या कर दो आप 1, तो क्या आ जाएगा ओमेगा ए। बच्चों चाहो तो मैं प्लस माइनस ओमेगा ए लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है सर ऊपर है तो पॉजिटिव है कि नीचे है तो नेगेटिव, जो भी है ये आपको SHM इस फॉर्म में आपको बता चुका हूँ। दोबारा देखो, यदि कोई बोलता बच्चों इसको डिफरेंशिएट एक बार और कर लो, यदि एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डबल डिफरेंशिएशन जब करा तो ओमेगा ए एज इट इज कोस का साइन वो भी माइनस में ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये आ जाएगा स्क्वायर में और माइनस आगे। ये भी आप जानते हो बेटा, ये भी पहले आ चुका था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यदि बच्चों मैक्सिमम आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा? इसी फॉर्म में ऐसा कैसा रह जाएगा। ये भी आपको बता था बच्चों वेलोसिटी प्लस है तो वो आपका माइनस, इसलिए बेटा यहाँ माइनस प्लस लिखा था, आपको याद है तो कुछ। ये सेम ऐसे में कहानी कर चुके हैं। हम चाहते हैं सर रिलेशन बनाओ आप इसके साथ पार्टिकल वेलोसिटी का वेव वेलोसिटी सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो एक तरीका क्या बन सकता है सर, एक बार तो आपने पार्टिकल वेलोसिटी निकाल दी, एक बार y को दोबारा लिखा बेटा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा आपको याद है वेव वेलोसिटी क्या आई थी आपके पास? ओमेगा डिवाइड बाई के, याद है क्या? कल लिखा था बेटा लैम्डा डिवाइड बाई टी से ओमेगा बाई के, ऐसा बन गया था। इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ऐसा क्यों चाहते हो आप करना? ताकि बेटा मेरे पास ओमेगा टर्म तो वहां आई हुई है, मैं चाहता हूँ के भी आ जाए तो ओमेगा के की फॉर्म में मैं कुछ v बना पाऊं, तो आपकी वेव वेलोसिटी है। एक ऐसा ही रखा बच्चों, साइन का आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट का जब करो ओमेगा टी का क्या आएगा 0, लेकिन बेटा के एक्स का आपका माइनस के आ जाएगा। सही लिखा क्या बच्चों? आप चाहो तो मैं रिलेशन कर सकता हूँ, बना सकता हूँ बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और यहाँ आपकी जो आई थी बेटा इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। बच्चों आप 1 डिवाइड बाई 2 करो, 1 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या था बच्चों? ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ क्या है बच्चों आपके पास? माइनस के ए, और बाकी तो सेम एज इट इज है। ये बच्चों जो पीछे वाला पोर्शन है और ए तक का आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया बच्चों? ओमेगा डिवाइड बाई के, और वो भी माइनस के साथ। यहाँ अच्छे से बना रहा हूँ। पार्टिकल वेलोसिटी कैसा लिखा जा सकता है बेटा? माइनस वी, और ये dy बाई dx। अच्छे सुनना बच्चों, एक बार दोबारा नोटेशन लिखता हूं सर। ये आपका क्या है? ये आपका बेटा पार्टिकल वेलोसिटी, ये आपका बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी जो आपका SHM करता है, जो आपकी मीन पोजीशन के अबाउट। v क्या बेटा? ये आपकी है वेव वेलोसिटी, वेव आपकी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में आएगा। सर ये क्या है? dy बाई dx क्या है? देखो बच्चों, आपने जब भी ग्राफ बनाने वेव का तो ऐसा प्रोपोगेशन है, ऐसा पार्टिकल का वाइब्रेशन इस टाइप से कुछ बनाया था बच्चों। इस कर्व के लिए y x कर्व के लिए dy बाई dx क्या होगा बच्चों? स्लोप। सही है क्या? स्लोप ऑफ y x कर्व। तो जब भी आपको कोई भी आप
वैल्यू नहीं पूछता बच्चों, या तो वैल्यू पूछेगा तो एक अलग तरीके से पूछेगा, वो आपको डायरेक्शन पूछता है। सर यहाँ पार्टिकल जैसे अपने को दिखने में ऐसा लगता है, जब लिटरली कुछ नहीं पता ना मुझे पार्टिकल क्या है वेव क्या है, तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंच गया फिर नीचे, ऐसा लगता है लिटरली देखने में। लेकिन मैं ढंग से आपसे पूछूं कि बच्चों मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, बेटा ये आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ बच्चों डी, ई, एफ, जी और एच, इन पॉइंटों के ऊपर आप मुझे बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है कि नीचे, इस टाइप से आपको बताना है। देखो मैं कैसे देखता, सर आप देख लो जब भी आपके पास है पॉइंट नंबर क्या क्या है, ए, बी और बच्चों आपका एच और आई, बच्चों सारे पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है, थीटा क्या, लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब स्लोप क्या बेटा पॉजिटिव। सही लिखा क्या मैंने? अच्छा देखो बच्चों ए के ऊपर, बी के ऊपर, फिर एच के ऊपर और आई के ऊपर आप दिखाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है, लेस देन 90 इसलिए आपका स्लोप पॉजिटिव। यदि बोलो आप पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी इन पॉइंट के ऊपर, सर पार्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या थी, माइनस वी इंटू स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आई बच्चों पॉजिटिव, तो बच्चों कुछ भी वैल्यू आएगी लेकिन दैट विल बी नेगेटिव। तो पार्टिकल वेलोसिटी ए, बी, एच और आई पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, नीचे की डायरेक्शन में मोशन करेगा। यदि यहां मैं बनाना चाहूँ ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा ए के ऊपर, बी के ऊपर, ये सुनने में और दिखने में ऊट पटांग लगता है, हमें ऐसा लगता है सर ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वही डायरेक्शन में जाता है बेटा वेव वेलोसिटी का। लेकिन मोशन कैसा पार्टिकल का, स्लोप चेक किया, माइनस साइन पहले, सर वी की वैल्यू तो माइनस हो सकती है बच्चों, वेव की स्पीड बोलते हैं, वेव वेलोसिटी आप बोल लो, वेलोसिटी जब बोलने में फर्क कब पड़ता है जब डायरेक्शन चेंजिंग हो, लेकिन वेव को मैं पहले ही बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस एक्स है या कि माइनस एक्स है, जो भी है, सिर्फ यह मैग्नीट्यूड आपको देखना, दैट इज पॉजिटिव ओनली, है ना, आपको देखना। देखो बच्चों यदि आप बोलते बेटा पॉइंट आप देखो कहां कहां का पॉइंट, देखो बच्चों आप डी ई सबके ऊपर एंगल ग्रेटर देन 90 है, और एफ, डी ई और एफ, या एंगल क्या बेटा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव। और यदि स्लोप आपका नेगेटिव होगा तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, माइनस वी, और ये भी माइनस क्या बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बच्चों यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, ये 90 दिख रहा है बच्चों, एक्चुअली ऐसा है नहीं, मैंने ग्रेटर देन बनाया हुआ है। दोबारा देखो सर, आपने बोला पॉइंट नंबर, आपने दो पॉइंट छोड़ दिए, कौन सा बच्चों, पॉइंट नंबर सी और जी। बताओ यहाँ बच्चों यहाँ स्लोप क्या बेटा, थीटा क्या है 0 डिग्री। सर थीटा कैसे देखते थे, जिस पॉइंट के ऊपर भी स्लोप देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, एंगल देख लो बच्चों, ये 0 तो पार्टिकल वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, माइनस बी इंटू 0 दैट इज 0। सही है क्या बच्चों, आसान सी काम, ये समझ में आया। सर जहां भी स्लोप आपका पॉजिटिव है वहां पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है। सर नेगेटिव मुझे क्या पता, ऊपर मानना कि नीचे मानना है। हम जनरली कन्वेंस क्या मानते हैं, सर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव मैंने माना मैंने डायरेक्शन बना दी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक तरीका ऐसे पूछता बच्चों, आसान सवाल पूछना होता तो कुछ भी ऐसे बना दिया, कुछ भी ऐसे बना दिया, जैसे बच्चों वेव की इक्वेशन मैंने आपको दे दिया 10 साइन 3 पाई टी माइनस 2x, ऐसा आपको दे दिया। सही है क्या, ऐसा आपको दे दिया, और मैं आपसे पूछता हूं बेटा व्हाट विल बी पार्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड डी, कुछ भी मैंने ऐसे दो पॉइंट मार्क कर दिए, और दो पॉइंट कैसे दे दिया बेटा, ए पॉइंट मैंने यहां बता दिया कुछ इस टाइप से, ऐसा है सीधा सीधा 30 डिग्री आपको दिया हुआ ए पॉइंट, और बच्चों कहीं भी मैंने बोल दिया बेटा सपोज यहाँ पे आपका बी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, चलो नेगेटिव पे, ये बोल दिया बच्चों डी पॉइंट है, और डी पॉइंट के ऊपर बच्चों मैंने आपको एंगल दे दिया यहाँ पे सपोज 120 डिग्री, आपको दो एंगल दे दिया मार्क करके, मुझे वैल्यू निकालनी। अब तक मैं क्या करता रहा, प्लस या माइनस चेक करता रहा, अब मुझे वैल्यू निकालनी। सर वैल्यू निकालने के लिए जब भी पार्टिकल वेलोसिटी तो आपको वी चाहिए और बच्चों स्लोप चाहिए। सर वी क्या होती है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। वेव वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन से, हाँ बच्चों ये चीज क्या होती है बेटा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3 पाई, बच्चों ये क्या होता रहा, के की वैल्यू क्या है 2, और आपकी वेव वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों, ओमेगा डिवाइड बाई के, दैट इज, ये अपने पास आंसर आ गया। सर अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब पार्टिकल वेलोसिटी निकालना चाहते हो ए पॉइंट के ऊपर तो क्या बन जाएगा, माइनस वी, जो अपने पास फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और स्लोप ए पॉइंट है क्या बेटा 10-30 डिग्री। सर माइनस यही रखा 3 पाई बाई 2, और बच्चों ये क्या आ जाएगा बेटा रूट दिस, तो आप क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 पाई डिवाइड बाई 2 और माइनस साइन के साथ। सही है क्या,
दोबारा देखते हैं। यदि मुझे किसी ने बोला बेटा पार्टिकल वेलोसिटी बनाओ सर डी पॉइंट के ऊपर, मैं क्या बनाता -v और 10 कितना बच्चों 120 डिग्री, सही है क्या? v की वैल्यू तो फिर वही ऐसा बच्चों, क्या 10 120 आपको सोल्व करना आता है क्या बच्चों? 10, हाँ पहले सिखाया था आपको बेसिक मैथ्स में, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों। जब भी आपको ब्रेक करना पड़े आप 180 से करना, 90 में आप भूल सकते हो, सही है क्या? सर कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पहली बात तो यह आएगा सर -10 और ये 9 चेंज है और 10 आ गया 60। सर ये प्लस लूं कि माइनस लूं? ये वैल्यू अब 10 60 प्लस लेंगे कि माइनस? कैसे देखता था मैं सर? सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, सही है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? ये नेगेटिव। तो नेगेटिव की वैल्यू आप पुट करके देख लो क्या बन जाएगी, 3π/2 और ये कितना बच्चों √3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर आ जाएगा 3√3। मेरे ख्याल से जो मैंने बोला था वो सही भी हो गया। जब आपका एंगल मोर देन 90 डिग्री कैसा आंसर आ बच्चों? पॉजिटिव। जब आपका थीटा लेस देन 90 दैट विल बी नेगेटिव, सही है क्या? बनाओ शाबाश। इससे ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकल वेलोसिटी का सिंबल यूज किया बेटा मैंने वीपी। बच्चों के मन में ये शंकाएं तो आ सकती है, डाउट आ सकते हैं सर पहले जब आपने खुद ही एसएचएम में पढ़ा था तो वेलोसिटी निकालते थे +- ω√a² - y या x², पढ़ा था आप लोगों ने? कुछ ऐसा पढ़ा था सर? यहाँ भी ऐसे निकाल, बिल्कुल बता रहा हूँ। मुझे कोई बोल देगा ना कोई एक ए पार्टिकल है और वो भी मीन पोजीशन से a/2 ऊपर है तो वेलोसिटी उसी फॉर्म में निकल जाता जो एसएचएम का फॉर्मूला आपने यूज किया था। बना बेटा आपने? हाँ आराम से बनाओ बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम पढ़ेंगे, ये तो ऐसे ही था बस, ऐसे ध्यान भी रहेगा कि सर स्लोप देखना और वी हमें निकालना आता बच्चों। जैसे इक्वेशन वो में लिखो सब कुछ निकाल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी के की वेव सब कुछ निकाल सकते हैं, लैम्डा नंबर ऑफ वेव कितनी वो भी निकालना आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने सिखाया था। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी और ट्रांसवर्स वेव में भी। हम बच्चों टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अब तक? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का डायरेक्शन आपको निकालना सिखा दिया, छोटे छोटे फैक्टर निकालने सिखा दिए, दो वेलोसिटी दोनों में रिलेशन आपको बता दिया बच्चों। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा इंटेंसिटी और एक चीज मैं साथ में सिखाऊंगा बेटा वेव वेलोसिटी। पहले मैं आपको वेलोसिटी और वेव सिखाता हूं क्योंकि दो ही टाइप की संभव होती बच्चों, या तो लॉन्गिट्यूडनल होगी या तो ट्रांसवर्स होगी। कुछ चीजें हमने पहले थर्मो में पढ़ा हुआ, कुछ काम आ जाएगा, वहां मैंने से समझा दिया कि ऐसी वेलोसिटी होती है। अब यहाँ और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। टॉपिक लिखो बेटा, चलो ऐसे ज्ञान बांट रहा। किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए पार्टिकल की? किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए पार्टिकल की? जैसे ए और बी में पूछ रहा हूँ, जैसे मैं ई और एफ में पूछ रहा हूँ, एक पॉइंट स्टार्टिंग वाला और एक कहीं बीच वाला, ऐसा पूछना चाहता हूँ। किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम? अरे हम सीधा ही बता देंगे सर, सबसे जाएंगे कौन यहीं, तो उसके बाद तो ऐसी होती है वेव, ऐसी वेव है। सबसे ज्यादा एंगल कहाँ होता है? यहाँ, फिर घटेगा 0, फिर सेम कहानी यहाँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम। अरे याद है ऐसे मीन पोजीशन पे क्या होता था? मैक्सिमम। वही कहानी है ये। बना बच्चा आपने? कल वाला पोर्शन जो बेसिक वाला था बेटा, वहां से एक सवाल बनता, कभी पूछता, कभी इक्वेशन दे दी, फ्रीक्वेंसी कभी डायरेक्शन पूछ लिया, आसान सी चीज है, सवाल बनता है। इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिनिमम आपको वेव में ना पढ़ा के बच्चों ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा डायरेक्ट। वो एक्चुअली उसी के लिए यहाँ बेसिक बताया जाता है कि हाँ ऐसा मैक्सिमा तो दोनों को जोड़ेंगे तो आप थीटा को मैक्सिमाइज कर लो। वो चीज़ एक्चुअली उसके लिए पढ़ा देता हूँ, ऑप्टिक्स के लिए। जहाँ मुझे जरूरत होगी मैं वहीं पढ़ा दूंगा आपको। बना बच्चों? चलो हो गए यार। तो बच्चों ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, फिर आप टेस्ट जरूर देना है, उससे आपको पता चलता है। क्योंकि ऐसे टॉपिक हमने पढ़े हैं जो पहले अच्छे से कंपेरेटिवली कम पढ़ा रहता है, तो आप उसको ढंग से डबल स्टार PMT इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन के टेस्ट दे के देखना, प्रीवियस ईयर लगाना घर जाके दोबारा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो अब जब अगला टेस्ट होगा ना नेक्स्ट संडे को, पूरी लेंथ का लेंगे, है ना। जैसे आपने नहीं पढ़ा हो थर्मल, लेकिन तूने पहले पढ़ा रखा है, मैंने 2-4 बच्चे होंगे इसको थर्मल नहीं पढ़ा था यहाँ, थर्मल का टेस्ट लेकिन लेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन वहाँ से डालूंगा। अब जो अगला संडे को टेस्ट होगा पूरी आपके 11th का लेंगे, नीट की वेटेज के हिसाब से ही क्वेश्चन डालेंगे। जैसे जिस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो इस पर 4 कर दें, क्योंकि आप 11th है, ओनली 12th नहीं है अभी, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है बीच में। इसको अब रिवाइज में डाल दो। यदि वो अब डेरिवेशन नहीं करना नहीं कोई दिक्कत, अब सीधा रिवीजन से बात बन जाएगी हमारी सवाल से। बच्चों बेवकूफ बनाने के तरीके बहुत होते हैं, तो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी लाइन खींच के बेटा, ऐसी इस पॉइंट से, तो ऐसा एंगल भी दे सकता था। क्लॉकवाइज एंगल आपको नेगेटिव लेना पड़ता, पता होगा आपको, है ना। अरे इस चीज को ऐसे बताने के बजाय ऐसे लिख सकता था, लो 60,
इस कैसे बता सकता था? डरने में हमने अजीब सा लगता क्या लिखा हुआ, लेकिन इसको मैं क्या करता 10 - 60, एक्चुअली वो अपने आप ही -10 60 बात समझे क्या? इस एंगल को ऐसे बताने में ऐसे बताए तब भी वही बात है, पता नहीं। अरे पढ़ा आपने होगी नहीं चीजें, कोस और सेकेंड में बाहर माइनस नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव। उसमें आपकी दोनों संभावना मैं करवाऊंगा बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वाले भी और ट्रांसवर्स वाले भी। चाहो तो इसको बना लो, है ना, इसको आपको पता नहीं तरीका बेटा एंगल को। कई बार तो वैसे क्लॉकवाइज देखा तो एक्चुअली आपको -60 लिखा हुआ है, क्योंकि आप यदि गलती से बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया और कंसेप्ट ही उल्टा हो जाएगा। सीधा में 1060 ले लेना बेटा, तो आंसर ही वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, वहां आना चाहिए ना पॉजिटिव। एक्चुअली क्लॉकवाइज लिया हुआ एंगल है तो -60। वेलोसिटी ऑफ वेव, उसमें टाइप ए आ जाएगा बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव नंबर 1 उसमें आ जाएगा, एक आपका ए नंबर आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव हर जगह संभव है बच्चों, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और बच्चों गैस में भी। गैस का परफेक्ट एग्जांपल इसका रहता है बच्चा, बात करते हैं आपका जो गैस का साउंड में लॉन्गिट्यूडनल होता है, पाइप में आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, गैस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एक लाइन लिखो, आपने लिखा बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव, उसमें आपने पहला ए लिखा लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल इन solid, liquid and gases. Longitudinal wave can travel in solid, liquid and gases in form of ये लिखा बेटा compression and rarefaction। बच्चों ये भी आप जानते हो बेटा कि आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे था, जब आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन एक ही हो तब उसको लॉन्गिट्यूडनल बोला गया था। ये चीज क्या होती है बच्चों, ये चीज ऐसी कुछ होती है कि आपके कुछ रीजन बढ़ जाते हैं बेटे, जैसे कंप्रेशन का रीजन है, ये आपका मैंने बोल दिया बच्चों रेयरफेक्शन, फिर आपका कंप्रेशन आ जाएगा, फिर बच्चों आपका रेयरफेक्शन। बच्चों ये ऐसे बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी चेंज नहीं होते। आपने पाइप है तो साउंड ऐसे बढ़ता है, लिक्विड पढ़ोगे सॉलिड तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते हैं। तो वैसे कंप्रेशन में जब पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं फिक्स रीजन में, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल पहले इकट्ठे थे, देखो ऐसे चलता है, इसके ढंग से सुनना, ऐसे पार्टिकल इकट्ठे थे, थोड़ा धक्का लगाते ऐसे हिलेंगे, ये यहाँ तक चला गया, फिर वापिस इकट्ठा, फिर ये ऐसा, फिर तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल देखो ऐसे आगे जा रही है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसे होता है बेटा, इसमें इकट्ठा कंप्रेशन, आगे चला ऐसे 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 चलता है। अरे वाइब्रेशन ऐसे देख पाना चलना आसान है, लेकिन इसका वाइब्रेशन भी इस फॉर्म में हो रहा है और ये जा भी आगे रहा है। तो वाइब्रेशन का मतलब कंप्रेशन में जब बहुत सारे पार्टिकल क्लोज और रेयरफेक्शन का मतलब जब नंबर ऑफ पार्टिकल तो वही है लेकिन रीजन ज्यादा बढ़ गया। बच्चे प्रेशर डिफरेंस ये वो आपको साउंड वेव में पढ़ाऊंगा, सिर्फ ऐसे बनाना नहीं आपको, सिर्फ 2 वर्ड आ गए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, में आपको बता रहा कैसे ट्रेवल करती है वेव, ऐसे 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 करके आगे जाती रहती है। एक बार क्लोज आपके पैक होंगे उसको कंप्रेशन बोलते हैं, एक बार दूर होंगे रेयरफेक्शन बोलते हैं, नाम बताया। बच्चों ये एक नियम था कि आपने सर ठीक है तीनों में होगा तो तीनों की संभावनाएं आप बता दो, तीनों में होगा तीनों की संभावनाएं आप बता दो। तो पहला बेसिक ये बोला बेटा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइड बाय रो। सर ये कहां से आया बच्चों, ये लो है बेटा, न्यूटन नहीं दिया था, ये भी न्यूटन ने बताया कि वेलोसिटी ऑफ जो आपकी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट विल बी ई डिवाइड बाय आपका रो। सर इसमें रो क्या बेटा, रो होता है बच्चों आपकी डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो क्या बच्चों डेंसिटी ऑफ मीडियम, और बच्चों ई क्या है बेटा, ई आपका है यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट। और मेरे ख्याल से आपको याद होगा बेटा इलास्टिक कांस्टेंट आपने पढ़ा था सर, यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, बल्क मॉडुलस पढ़ा था और आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी पढ़ा था। और यंग्स मॉडुलस में आपको समझाया था बच्चों ये सॉलिड के लिए ही होता है, बताया क्या, बल्क मॉडुलस दोनों के लिए होता है, लेकिन रिजिडिटी वाला और इसका क्या था सिर्फ सॉलिड के लिए आया था, आपको याद होगा बच्चों। इसी बेस पे हम आपको डिफाइन कर रहा हूँ। यदि कैपिटल ए में नंबर 1 है, यदि सॉलिड्स में आप बताओगे सर, सॉलिड्स में बताना किस टाइप से लिखोगे, तो सॉलिड्स में वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा बेटा आपका y डिवाइड बाई रो। y क्यों आया सर, ये आपका यंग्स मॉडुलस है, सही है क्या सर। सॉलिड में कुछ और लिया जा सकता है, इलास्टिक कांस्टेंट नहीं लिया जा सकता, सॉलिड में आपका यही है। एक संभावना हो सकती शियर वाला, शियरिंग स्ट्रेन आपकी बनती, कुछ अलग कहानी होती तो शियर में ले लेता। और बताइए यंग्स मॉडुलस हमने सोल्व करना देखा था, यंग्स मॉडुलस होता है सर स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन
या दोबारा लिखा जाए तो F/A और आपका L डिवाइड बाई डेल्टा है। बच्चों चाहो तो आपको उसी सवाल में जो आपने पहले किए हुए हैं आपको इस टर्म में पूछा जा सकता था कि आपका आ गया ऐसा और डिवाइड बाई रो भी है। सही है क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ वेव जैसे आपने पहले पढ़ा ना बेटा, एक वायर है, वायर के अंदर टेंशन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे आपने सॉलिड में पढ़ा था, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ में, वो सारी चीजें दी हो सकती है, आपको निकालनी भी आ सकती कुछ चीजें। तो वाई देने के बजाय इन चीजों को दे सकता है, तब भी आप निकालोगे। सर ये रो क्या है? मीडियम की डेंसिटी। यदि स्ट्रिंग की बात करें, वो धागे की बात करेगा तो रो लेना पड़ेगा में डेंसिटी ऑफ धागा या वायर। सही है क्या? अलग अलग कहानी बनती है। नंबर 2 संभावना बच्चों यहाँ आपकी लिक्विड वाली। नंबर 2 बच्चों लिक्विड वाले। लिक्विड में कैसा बना था? बल्क मॉडुलस होता था। लिक्विड में कैसा होता है बेटा? बल्क मॉडुलस। गैस में क्या होता था बच्चों? बल्क मॉडुलस। दोबारा देखो बच्चों, सर लिक्विड में जब V आप लिखोगे तो कैसा लेना पड़ेगा? इलास्टिक कांस्टेंट बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी आप चाहो तो बच्चों पुट कर सकते हो लिक्विड में। फिलहाल इसका ऐसा ही काम चल जाएगा। बल्क मॉडुलस लिख देता हूं, B इज बल्क मॉडुलस। बच्चों डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा? सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? सर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा। लेकिन जो आपकी कंपैरिजन समझा ना बच्चों, सीधा सीधा नीचे बच्चों आप जानते हैं बेटा इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है यंग्स मॉडुलस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी की भी वैल्यू बच्चों सॉलिड की वेरी वेरी ग्रेटर या वेरी ग्रेटर देन लिक्विड बोलता हूं। मतलब कैसा कंपैरिजन चाहता हूं मैं ऐसा कंपैरिजन चाहता हूं। कई बार बच्चा सोचता है कि मैं आपसे पूछता हूं बेटा सॉलिड के अंदर वेव ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी या लिक्विड के अंदर ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी? तो बच्चा बोलता है सर देखो वाई को भूल जाता हूं, बी को भूल जाता है। बच्चा ऐसा बोलता है सर किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मैं बोलता हूं सॉलिड की। और डेंसिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा और वी कम। बच्चा ऐसा सोचता है, लेकिन एक्चुअली बात क्या बेटा कि आपकी जो इलास्टिसिटी का मॉडुलस है वाई बहुत ज्यादा होता है बल्क से, और डेंसिटी भी सॉलिड की ज्यादा। लेकिन एक्चुअली इफेक्ट क्या बेटा? बहुत ज्यादा डिवाइड बाई कम ज्यादा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? वेलोसिटी ऑफ वेव इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ दिस इन लिक्विड। सही है क्या? हम जानते भी हैं सॉलिड में बच्चों जनरली आपकी वेलोसिटी मिलेगी 4000 5000 मीटर पर सेकेंड, इतनी तेज आपकी जाती है। महसूस करने का तरीका आपको पहले सुना भी होगा, ट्रैक पे लेट के कान लगा लो दूर से सुनने, वो वाली कहानी। लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होती, गैस में तो और भी कम होगी। लास्ट में कंपैरिजन में गैस के साथ भी कर दूंगा। आप ऐसे मत सोचना सर गैस की डेंसिटी सबसे कम है, गैस की डेंसिटी सबसे कम है तो वहां सबसे ज्यादा आप बना दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आपका मॉडुलस आपको रिजिडिटी है, जो भी आपका बल्क है, उसका भी इफेक्ट आएगा। नंबर 3 बनता है बच्चों गैस में। गैस वाला बच्चों मैं आपको समझा चुका था थर्मो में। गैस में भी क्या लिखोगे बच्चों? सर ये आएगा बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। और यदि इफ बच्चों ये न्यूटन ने यही नहीं बताया था जो मैं बता रहा, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, यदि उसने बोला प्रोसेस जो आइसोथर्मल, ऐसा बोला था कि मीडियम जो ट्रेवल करता है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो बच्चा बल्क मॉडुलस की वैल्यू मैंने पहले सोल्व करवा रखी, दैट इज प्रेशर डिवाइड बाय दिस। अरे बल्क मॉडुलस याद है क्या सर? बल्क मॉडुलस क्या आता था? पी के बराबर। लेकिन जब इससे साउंड की वैल्यू आपने निकाली ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जब आपने इससे सोल्व करके निकाली तो आंसर आ गया 279 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रैक्टिकली बच्चों रॉन्ग था। 2-4 लाइन इसमें लिखवाऊंगा। लिक्विड वाला और वो आसान है। गैस वाले में आपको मैं बता था बच्चों बल्क मॉडुलस के ऊपर स्टार भी लगाया था। आइसोथर्मल के लिए पी होता है और एडियाबेटिक के लिए गामा इंटू पी होता है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पहचानना कैसे सीखा था सर? आइसोथर्मल इज वेरी स्लो प्रोसेस, और बच्चा हमने गामा के लिए, उसके लिए एडियाबेटिक के लिए क्या बोला? रैपिड प्रोसेस। सही है क्या? तो बच्चा तो थोड़ी ज्यादा लाइन इसमें लिखवाऊंगा, फिर आप ज्यादा करेक्ट समझ पाओगे। सारे न्यूटन ने बताए हुए, बस लास्ट पर थोड़ा परिवर्तन है। हाँ गुड। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप पढ़ रहे हो बच्चों ना, याद होगा आपको, क्योंकि बाद में मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस आएगा। जो है फॉर्मूला बना सॉलिड का, यही जब मैं ट्रांसवर्स में पढ़ाऊंगा तो अलग आंसर आने लग जाएगा, एक चीज एक्स्ट्रा आने लग जाएगी। अभी क्या है? यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय रो अंडर द रूट। ऐसे आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत है बेटा, आप याद रखना बस अंडर रूट इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइड बाय रो होता है सर। इसमें 2 लाइन लिखो गैस वाले में। बच्चों जो हमने ये लिखा ना बेटा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस माने किया था। इसने ऐसा माना था कि जो आपका आइसोथर्मल कैसे मानते हैं? जब आपकी प्रोसेस की स्पीड स्लो हो। सर यहाँ प्रोसेस में क्या बोलोगे आप? वेव की जो है ट्रेवलिंग स्लो हो बेटा। वेव की स्पीड तो सर कांस्टेंट प्रेशर डिपेंडेंट है, मीडियम मूव करता होगा। सही है क्या? अरे मीडियम के साथ ही तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या बोला बेटा? मीडियम भी मूव करता। मैं अब किसी बात ही कर रहा हूं अब तक सर, गैस है, गैस के पार्टिकल है सर, वाटर है, वाटर के पार्टिकल है, सारा इलास्टिक वेव वाली मैं बात कर रहा हूं।
तो बोला बेटा व्हेन प्रोसेस इज वेरी स्लो, तो उसके हिसाब से ये था। वो लिख दिया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब ही होता है बच्चों वेरी स्लो। पहला असम्पशन ये मान के उन्होंने लिखा था, क्योंकि बाकी सब में सही बैठ गया था बात, लिक्विड में सही बैठ गया, सॉलिड में सही बैठ गया, लेकिन गैस में जब ये पुट किया तो साउंड की जब प्रैक्टिकल किया था ये वैल्यू नहीं थी, कुछ अलग वैल्यू थी, 330 आप यूज करते हैं जनरली। तो जब बच्चों यहाँ करेक्शन किया उस गैस के लिए बेटे नंबर 3 में ही चला हुआ, ये नंबर 3 में ही है। उन्हें बोला बेटे लैप्लेस आपने करेक्शन किया, तो उसने बोला एक्चुअली भाई जो आप बोल रहे थे वी बहुत स्लो, आपका मीडियम स्लो नहीं मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। उन्हें बोला प्रोसेस जो है प्रोसेस इज रैपिड, रैपिड जहां मिलेगा एकदम बोलेगा, सडनली बोलेगा, सब कैसा प्रोसेस था बच्चों एडियाबैटिक। मैंने ये भी समझा था बच्चों एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो इसलिए नहीं था, आइसोलेटेड है, उसको इतना आपका फास्ट प्रोसेस होता है, आपको बताता थप्पड़ मार के देखा, गर्म दवा लेकिन बाद में लगा, इतनी तेजी से प्रोसेस होता है, उसको हीट ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उसको एडियाबैटिक को वेरी फास्ट बोलते हैं। तूने बोल दिया सर प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक है तो आप एडियाबैटिक का भी मैंने आपको बताया था बच्चों सर आएगा तो वही ई दिस में, लेकिन गामा इंटू पी बल्क मॉडुलस की, अरे अब भी है तो बल्क मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी, लेकिन एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा गामा इंटू पी डिवाइड बाई रो। बच्चों सारी कहानी आपको समझा चुका हूं, केटीजी में आपको समझा था बेटा कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो गामा इंटू आर टी डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। सर ये प्रेशर पे भी डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे भी। मैं आपको बोला बच्चा आप प्रोपोर्शनली याद कर लेना, पी डिवाइड बाई रो होता है, प्रोपोर्शनली सवाल पूछता। अब ये मत सर प्रेशर को 2 गुना बढ़ा दिया, टेम्परेचर को 4 गुना, तो क्या करेंगे, तो वहां अलग से नोट लिखवाएगा बच्चों। मैंने एज्यूम जब भी आपको दोनों गिवन है तो कंसीडर टेम्परेचर ओनली, यदि टेम्परेचर सेम है बेशक से प्रेशर चेंज हुआ हो तो आंसर क्या आएगा बच्चों एज इट इज। सही है क्या, वहां मैंने अच्छे से इसको लिखवा रखा, बनाओ शाबाश। टेम्परेचर केल्विन में, ये भी आपको बताया होगा, वहां ग्राफ भी बनाया मैंने वी का, और इसका ग्राफ बना दिया, वी स्क्वायर और टी का बना दिया, आरएमएस की फॉर्म में सिखा था। अरे वो याद करने की जरूरत है क्या, डाई एटॉमिक मोनोएटॉमिक का गामा क्या है, पहली बात तो रट्टा नहीं मारना, गामा हमेशा याद करना 1 + 2 डिवाइड बाई एफ। उसका फायदा होता है बेटा, यदि कोई अमोनिया टाइप की गैस बोलते हैं हम एकदम हड़बड़ा जाएंगे, तो लेकिन मैं जानता हूं सर अमोनिया गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है सर 3 और 3 6 पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। चलो ऐसे पूछता हूं, सिंपल थोड़ा आइडिया लगा के मुझे आंसर देना, आराम सोच लेना पहले थोड़ा सा। बच्चों आपको सोचना है मॉलिक्यूलर वेट की दृष्टि से, ठीक, इस फॉर्मूला हिसाब से सोचवा रहा हूं मैं आपको। बेटा मैं एयर की कंडीशन गामा सेम ले रहा हूं 1.4 दोनों, एयर की 2 कंडीशन बता रहा हूं, तापमान भी सेम, तो जो भी मानता 27%। बच्चों 2 बार बोलता हूं, एक बार बेटा आपकी ड्राई एयर है, जैसे गर्मी में हवा चलती है ऐसी ड्राई एयर है, जून में हवा चल रही है, और एक बार इतने ही तापमान पे जैसे बारिश होती है बेटा एक बार मोस्ट एयर है। 2 चीजें बताई, एक ड्राई एयर है, एक आपकी मोस्ट एयर। मोस्ट एयर समझो जिसमें पानी भी थोड़ा बहुत है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ड्राई एयर और मोस्ट एयर, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बच्चों आपको फॉर्मूला सोचना इसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं बच्चों, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ड्राई एयर और मोस्ट एयर में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। देखो ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों 28-29 ले लो, 28.8 है। और मोस्ट एयर में क्या करेंगे सर, यहां तो पूरे के पूरे मोल किसके इसके हैं, मोस्ट में जब आप लोगे तो वाटर भी लेना पड़ेगा, और वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये आधा आधा भी ले लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कि ज्यादा। अरे मोस्ट एयर में मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कि ज्यादा, मूर्ख आदमी। अरे सुनने में ऐसा लगता है सर दिमाग पता कैसे चलता हमारा, सर पानी मिल गया तो भारी हो ही गई होगी, दिमाग हमारा ऐसा चलता है कि पानी मिला तो भारी हो ही होगी, ऐसा नहीं बोल रहा है। अब ढंग से सोचो इस बात को। अरे मॉलिक्यूलर वेट मान लो बेटा n मोल है, मान लो n मोल है, सही, तो n में आप निकालते रहे ऐसा बनाते सर n × 28.8 डिवाइड बाई n। सर ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया ड्राई एयर का। यदि मोस्ट एयर यदि मैं बोलता हूँ बेटा आधा पानी है तो n डिवाइड बाई 2 × 18 प्लस n डिवाइड बाई 2 28.8 डिवाइड बाई टोटल मोल्स। सोल्व कर देखो कमाया कि ज्यादा, अबे कमाया उससे कम आया है, सही है क्या। यदि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा मोस्ट एयर का तो बेटा इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा। बात समझ में आई क्या। अरे आप ऐसा मत मानो, दिमाग हमारा ऐसे चलता है बेटा नॉर्मल बच्चे का, सर कैसी बात कर रहे हो, पानी मिल गया तो भारी हो गई होगी, ऐसा नहीं। हमने तो लॉजिकल जानते हैं सर, पहले मॉलिक्यूलर वेट था 28 पॉइंट, पानी उससे हल्का होता है। अरे एयर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, पानी का कितना था, वाटर का कितना होता है 18। अरे सही होता ना, पता नहीं जितना देख लेना जो भी होता होगा। हाँ मैं नोट बना लिया, अपने आगे देखो आप, कैपिटल बी ट्रांसवर्स वेव, और उसको नोट में लिखाऊंगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एयर
नोट लिख लो पहले, ट्रांसवर्स वेव तो पहले लिख लो। वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर विल बी मोर देन ड्राई एयर, वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर विल बी मोर देन ड्राई एयर एज ब्रैकेट में लिख दे बेटा, लो वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ ड्राई। क्यों? ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट क्या बेटा ज्यादा, इसलिए वेलोसिटी कम होगी। बाकी गैस के अलग अलग मैं समझा चुका बेटा, ये चीज नहीं थी इसलिए बता रहा हूँ, वरना हम हाइड्रोजन हीलियम ये वो रेशियो सब आपको बना चुका, सारे यहाँ सवाल बनते हैं। टेम्परेचर विल बी इन केल्विन ऑन, वी आपके समझा रखा है बच्चों। नंबर 2 आपने पढ़ा, कैपिटल बी आपने लिखा बेटा ट्रांसवर्स वेव, कैपिटल बी आपने लिखा बच्चों ट्रांसवर्स वेव की। बच्चों मैं आपको यहाँ डेफिनेशन नहीं बता रहा, डेफिनेशन पहले बता दिया आपको, याद है तो। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती थी सर? जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो, परपेंडिकुलर। इसका एक एग्जांपल आप देखो, अब इसका क्या बनता है बच्चों। ट्रांसवर्स वेव में आपको वेलोसिटी बनानी है। ट्रांसवर्स वेव ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे यहाँ एक फिक्स एंड है, यहाँ एक फिक्स एंड है, धागा बंधा हुआ, धागे को अपने ऐसे झटका दे दिया, धागे को बच्चों अपने ऐसे जर्क दे दिया और धागा ऐसे 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 चलने लग गया, सही है क्या? यहाँ हमने जर्क दिया था नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे नीचे ऐसे चलने लग गया सर। इसके टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? इसके टाइम पे वेलोसिटी सिंपल लिख रहा हूँ, टेंशन डिवाइड बाई म्यू होता है बेटा। म्यू क्या, टी क्या बेटा यहाँ सर? टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन वायर है तो वायर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। बच्चों जितने भी सवाल पॉसिबल थे एनएलएम वाले, एक पुल्ली ब्लॉक सारे यहाँ बनेंगे। अब टेंशन निकालना आता है, अच्छे से आता है सर, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, आता है, आता है। चाहे बच्चों बेशक से फ्लूइड हो, चाहे विस्कस फ्लूइड हो, तब भी आपको आता है टेंशन निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी विस्कस फोर्स थी ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई फ्रिक्शन आ जाएगा सर, नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल। आपको टेंशन आता, बहुत तरीके सीखा हुआ है बेटे। जो यहाँ म्यू है ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइड बाई लेंथ, सही है क्या? सही बात। दोबारा देखो बच्चों, आपको ध्यान तो यही रखना, लेकिन इसको मैं अलग अलग फॉर्म में और बना रहा हूँ, इसको अलग अलग फॉर्म में और मैं बना रहा हूँ। देखो कैसा सर, यही रख लो आप, टेंशन को आप ऐसा ही रख लो, टेंशन ये आ गया डिवाइड बाई मास और इनटू एल, सही लिखा क्या? उसको बोला मैंने मास पर यूनिट लेंथ था, एम बाई एल आ गया। और देखो बच्चों आगे अच्छे से सर, टी को आप यही रख लो, मास को लिख दो डेंसिटी से। किसका मास? जिस स्ट्रिंग की, जिस रोड की, जिसकी बात करें उसका मास सर। इसको लिखा डेंसिटी इनटू एरिया। सर मैं इसको पाई आर स्क्वायर मान लेता हूं। एरिया कैसा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर कर चुके हैं बेटे काम, आप सॉलिड में कर चुके हो। और इनटू आपका आ गया लेंथ, और लेंथ ऊपर भी। बच्चों मास को मैंने सही लिखा क्या? डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। बच्चों एल से एल आप काट दो, एल से एल आप कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? सर ये टेंशन डिवाइड बाई रो इनटू पाई आर स्क्वायर। सर टेंशन डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर क्या होता था आपको याद है तो? सर ये होता था स्ट्रेस। ये चीज क्या होती थी? स्ट्रेस। स्ट्रेस डिवाइड बाई डेंसिटी। और स्ट्रेस को क्या लिखा जा सकता था बच्चों? सर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। मेरे ख्याल से परिवर्तन आप समझ गए मैं क्या बनाना चाहता था। सॉलिड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या आता बेटा? वेव वेलोसिटी अंडर रूट वाई डिवाइड बाई रो। कोई फर्क आ रहा है? क्या फर्क आ बेटा? अब यहाँ अंडर रूट वाई डिवाइड बाई रो इनटू स्ट्रेन। फॉर्मूला कौन सा याद किया? इसको चाहो कितनी फॉर्मूले में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों संभावनाएं टेंशन निकालनी सीख चुके बेटा। सिंपल लटका हुआ है आपका, पुल्ली पे लटका हुआ, पुल्ली मूविंग है। 2-3 सवाल मैं कराऊंगा सही, बना के देखो एक बार। ये कहानी समझ में आई कहाँ बनाया मैंने? अरे जरूरी है बनाने को। बोल देता ना कि अपने मेटेरियल, पता आपको बोल देता ना वो कि टेंशन एज्यूम कर लो सेम है, और मान लो बेटा डेंसिटी भी आपने परिवर्तन नहीं किया, मान लो डेंसिटी भी आपने किया नहीं, लेकिन रेडियस आपने वेरी कर दी, तो वेलोसिटी क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता नहीं रेडियस से मैं रिलेट कर सकता हूं कुछ ऐसा करके। और टी बाई म्यू ये आपने पढ़ा हुआ है, टी बाई म्यू तो पढ़ा होगा। ये इसको मैं धीरे धीरे यहां लेके आना चाहता बेटा। देखो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर की वेलोसिटी में डिफरेंस है। टॉपिक को डबल स्टार पीएमटी ट्रांसवर्स वेव वाले को। दूसरी चीज क्या बेटा? एक मैंने इक्वेशन किया, जनरलाइज इक्वेशन आपको देखने चाहिए। एक चीज ये आ गई, एक डॉपलर और बीटा आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट में से ये। एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर आपको और अच्छे समझाऊंगा। वेव की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे भी निकाली जा सकती है। अब मैंने सिंपल लिखा बेटा टी डिवाइड बाई म्यू से, कि आपका सिंपल एम मास लटका हुआ उसके लिए है, उसके लिए ऐसी वेलोसिटी बनती है। देखो बच्चों एक बार बच्चों ये सवाल फटाफट आप लोग बनाओगे, आपने किए हुए हैं। ऐसा आपका मान लो बच्चों 2 किलो, और भाई यहां मान लो बच्चों 4 किलो, कुछ भी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक्सेलरेशन लेना भी नहीं, एक्सेलरेशन आपसे निकलवा भी नहीं रहा।
आपको मैंने बोल दिया यदि फाइंड आउट, ये नाम दे रहा हूँ बच्चों इनका अलग से धागे का, इसका आगे का ए पॉइंट बोला बेटा और इस धागे का बी बोला। फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग ए एंड बी। आपको सिंपल क्या देखना है कि आपके पास मैं बोल रहा हूं बेटा अज्यूम, ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, μ1 और μ2 आपका सेम है। फटाक से आंसर बताओ। आपको टेंशन निकालनी बच गई है, टेंशन तुम्हें सोल्व करनी नहीं पड़ेगी। टी मान के फटाफट आंसर दो। किसी को टी मान लो, कोई 2t हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, पता नहीं क्या सोल्व करने लगे। अरे किसी धागे को टी मान लो यार, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही धागा ऐसे घुमा हुआ है, इसको टी मान ले। सर ये टी और टी है क्या? 2t। आंसर आ गया। v आपका क्या था सर? सर ये था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ए डिवाइड बाई टी बी। उसमें सोचना पता नहीं क्या सोचने लग गए, टी डिवाइड बाई 2t। लो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई √2। क्या सोच रहे हो पता नहीं, वो बनाओ अपने आप। अब 1 और 2 स्ट्रिंग दिया हुआ है, अलग अलग म्यू दिया हमने, μ1 इक्वल टू 2 μ2 दिया हुआ है। यहाँ वेलोसिटी बताओ बेटा। एक्सेलरेशन करने की जरूरत नहीं, सोल हमें जरूरत ही नहीं, मतलब टेक टी चाहिए बस। वैल्यू थोड़ी पूछा है। √8/5 देखते हैं। वो लेना है, म्यू लेना है भाई। अब है ना, टेंशन निकालना सरल है। जिस पॉइंट के ऊपर टेंशन है उसके नीचे का वेट। बच्चों 1 के ऊपर देखना तो कितना आ जाएगा सर? टेंशन 80 डिवाइड बाई इसको ले लो μ1। चलो सर v2 में कितना 50 डिवाइड बाई ले लो μ2। ठीक है, इसको ऐसा रख लो सर 80 डिवाइड बाई 50 एज इट इज, और ये ऊपर चला जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1। अब सोल्व करें, ऊपर वाला देख लो। सर ने बोला μ1 की जगह क्या पुट कर दो? 2 μ2, तो पुट कर दो 8 डिवाइड बाई 5। सर μ2 तो ऐसा कैसा, और μ1 की जगह 2 μ2। सोल्व करें कितना आ जाएगा बेटा? 2 डिवाइड बाई √5। देखो बच्चों सही बनाया। सरल चीज है बेटा, ऐसे तुम हजारों वेरिएशन बना सकता हो। जितना एनएलएम पढ़ा हुआ है, इसमें जितना हमने विस्कस फोर्स और टेंशन निकालने हजारों तरीके थे, सारे संभव है। यहाँ टेंशन निकालने आते आपको? एनएलएम वाले दोबारा देख लेना एक बार को, बहुत जगह उपयोग किया बेटा। जैसे मैंने क्वेश्चन वो आपको, जैसे मैंने विस्कस वाला पढ़ा ना, वहाँ क्वेश्चन में चाहता था आपको 100 करवा दूं, चाहे फ्रिक्शन को मिलाने क्या फर्क पड़ता हो। तो आपको नेट फोर्स निकालने आनी चाहिए, डिवाइड बाय टोटल मास आ जाएगा एक्सेलरेशन। कंस्ट्रेंट मोशन दोबारा देख लेना, वो भी पढ़ा रखा मैंने ढंग से। फालतू टेंशन नहीं, ये भी निकालना तो उसमें दिक्कत नहीं मुझे। टी.a आंसर आ गया सर, लो एक्सेलरेशन रिलेशन बन जाता है। एक लास्ट देखो, इसी का है। यदि अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी पूछता ना बेटा कितनी है, तो वो मैं कैसे वैल्यू बताता। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी पूछता तो मैं कैसे वैल्यू बताता। टॉपिक बना लो, टाइम टू रीच वेव एट द लोअर एंड ऑफ स्ट्रिंग। टाइम टू रीच वेव एट द लोअर एंड ऑफ स्ट्रिंग। बच्चों अलग पॉइंट बना दे, ए बी, बच्चों कहीं भी सी बना दे। अब अपने पास एक रोप है बेटा, रोप आपकी नीचे हमने ऐसे ऐसे झटका मार दिया, तो रोप ऐसे ऐसे ऊपर तक जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे बोल दो ये 10 मीटर की है, नीचे से 2 मीटर ऊपर है, उसकी बताओ क्या वेलोसिटी है। उस पॉइंट पे क्या वेव की वेलोसिटी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ कुछ तो हम जानते हैं। किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे, मान लो बेटा इसका टोटल मास m और लंबाई l है। किसी भी बच्चों रैंडम पॉइंट के ऊपर जो यहां से y दूरी पे अपने पॉइंट मार्क किया, सही है क्या सर? पॉइंट मार्क आपने किया, चाहे नीचे से कर लो, चलो नीचे से जरक दिया हमने, नीचे से y है, नीचे से y लेता बेटा, नीचे से जरक दिया ऐसे वेव, क्योंकि ऊपर से फिक्स कर रखा मैंने, ऊपर से जरक आ पाना पॉसिबल, नीचे से हमने जरक किया और ये वेव ऊपर गया। सर इस पॉइंट का ऊपर आपको ऊपर देखना, तो इस पॉइंट के ऊपर मान लो बेटा आपने वेलोसिटी लिखा सर t डिवाइड बाई m, हम तो यही जानते हैं, हम तो यही जानते हैं। सर इस पॉइंट की टेंशन क्या है? सर इस पॉइंट की टेंशन ये होती थी, इसका dm मास में मान लूं तो ऐसा लिखा जाता m डिवाइड बाई l, m डिवाइड बाई l इंटू बच्चों dx की वजह में dy लेता हूं, मैंने y की फॉर्म में लिया हुआ है, और डिवाइड बाई क्या बच्चों म्यू, और वेट लेना पड़ता है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया जी। दोबारा देखो अच्छे से, मैंने क्या किया बेटा, सर आप छोटा सा पॉइंट एक अलग काट लो ऐसे, dm मास का, और जो आपकी यहाँ y ऊंचाई पर रखा हुआ है इसकी वेलोसिटी आप बता दो। मैं क्या किया सर, इसका टेंशन कितना होगा, इसका वेट कितना है सर, m डिवाइड बाई l इंटू dy, ये मास आ गया और g किया तो वेट आ गया और डिवाइड बाई म्यू है।
बच्चा म्यू मैंने खुद ही क्या बोला था बेटा, म्यू ही क्या होता है, m/l। इंटीग्रेट करें क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, g इंटू वाई। ये छोटी सी डी वी बना दो बेटा, v बने क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करके √gy। सर जिस भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देखनी है, मैं बोलता हूं बच्चों आपको, सर नीचे से आप बताओ 2 मीटर ऊपर क्या वेलोसिटी होगी, तो मैं आंसर निकालता √g इंटू 2। सर नीचे से बताओ आप 3 मीटर ऊपर क्या होती है, तो मैं बताता बच्चों, सही है क्या, ऐसे सोल्व कर पाते। टाइम निकालना होता है, टाइम कोई दिक्कत नहीं। सर वेलोसिटी क्या लिखे, √g इंटू दिस, इसको लिख दो dy/dt √g इंटू दिस। तो नीचे तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, dy√this, और आपका आ जाएगा बेटा √g इंटू dt। इंटीग्रेट करना बच्चों, सर ये कितना आपका इंटीग्रेशन करें तो y की पावर -½ +1 -½ +1 और √g ऐसा कैसा, और ये आ गया टाइम t। सोल्व करना बेटा क्या बन जाएगा आपका आंसर, सर ये 1/2 है तो ऊपर 2 चला जाएगा, ये आपका √y और ये √g इंटू t। सही तरीके से लिखेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √y डिवाइड बाई g। अरे सही है क्या, ये आपका टाइम लगा बच्चों ऊपर तक पहुंचने का। y की फॉर्म में मैंने बता दिया, मैंने लोअर एंड से बनाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं समझाने के लिए जानबूझ के लोअर एंड से बोला है। यदि आप जहां से बोलते हो y वहीं से ऊपर से लेते हो, यहां से जर्क होता नीचे फिक्स, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं देखना जहां से मैंने जर्क दिया वहीं से मुझे y लेना है। यदि कल मैं वैसे कोई लेटा के मुझसे पूछता ना कि यहां से 2 मीटर दूरी पे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी में बताता बेटा √g इंटू 2। मुझे बोलता है यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई जी। सही है क्या, आपको जिस एंड से जर्क करना बच्चों उस एंड से वेलोसिटी और टाइम आप निकालते हो। टोटल टाइम बोलता कितना लग गया, तो टोटल टाइम में क्या लगा देता बच्चों, यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा l, तो √2l डिवाइड बाई जी, इस टाइप से मैं लिख देता। y की जगह क्या आ जाता बेटा, टोटल लेंथ l। सही है क्या, दूसरे एंड पे पहुंचने का। बनाओ शाबाश।